नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर 2.5 साल का फॉर्मूला पर। दरअसल 2018 में इलेक्शन के तुरंत बाद से ही एक फार्मूला जो है हवा में तैरा, जिसका नाम था 2.5 साल। 2.5 साल मतलब 2.5 साल के लिए एक मुख्यमंत्री होंगे कांग्रेस के, और 2.5 साल के बाद बाकी के बचे 2.5 साल में दूसरे मुख्यमंत्री पदभार संभालेंगे। ये बात हुई 2018 में, और इस फार्मूले के तुरंत बाद ही दोनों ही जो दावेदार हैं, टीएस सिंहदेव, वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दोनों ने ही अपनी ओर से, एक ने 2.5 साल के फार्मूले की पुष्टि की गाहे बगाहे, और दूसरे ने इस फार्मूले को खारिज करना शुरू किया। आपको याद होगा भूपेश बघेल का वो पहला वर्जन जो उन्होंने बिलासपुर में दिया था। उन्होंने कहा था कि जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तब इस तरह के फार्मूले बनाए जाते हैं। जब कांग्रेस इतने प्रचंड बहुमत से सरकार में आई है तो इस प्रकार के किसी फार्मूले पर कोई बात नहीं हुई। भूपेश बघेल लगातार इस बात को खारिज करते रहे और टीएस सिंहदेव इस बात को तूल देते रहे। बात होते होते 17 जून 2021 को कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में 2.5 साल पूरे हो गए। खलबली मची, लोगों की आवाजाही शुरू हुई और ऐसा लगा कि शायद जो है 2.5 साल का फॉर्मूला लागू हो जाएगा। तत्काल प्रभाव से टीएस सिंहदेव ने दिल्ली में डेरा डाल लिया और लंबे समय तक वो वहाँ पर जमे रहे। भूपेश बघेल भी बीच बीच में जाते रहे, आते रहे और ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते रहे कि 2.5 साल का फॉर्मूला नहीं है। अंततः जुलाई के अंत तक आते आते ये तय हो गया कि 2.5 साल का फॉर्मूला था। जिस 2.5 साल के फॉर्मूले को भूपेश बघेल पिछले 2.5 साल से खारिज कर रहे थे, वो फॉर्मूला अंततः उनको स्वीकारना पड़ा, और स्वीकारना ही नहीं पड़ा बल्कि नैतिक दबाव भी उन पर बना। अब हम चलते हैं अभी वर्तमान के घटनाक्रमों पर। अगर मान लीजिए, पहली चीज़ तो ये थी, एक इंटरव्यू में जब मैंने बृहस्पति सिंह से पूछा कि 2.5 साल के फॉर्मूले को आपने एक तरह से हवा दी है, चूँकि उन्होंने टीएस सिंहदेव को लेकर के बयानबाजी की थी, तो वो उस पर नट गए और वो बोले किसी जगह पर कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मीडिया की उपज है। अगर वो इस वीडियो को आज देख रहे हों तो वो मुझे लगता नहीं कि वो बात करने की स्थिति में होंगे। बहरहाल 2.5 साल के फॉर्मूले पर बात हुई, और 2.5 साल के फॉर्मूले पर जब इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आया तो दोनों ही ओर से जो है रस्सा कसी का दौर शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं कि किसके साथ क्या हुआ होगा। पहले मैं नटशल में आपको ये बता देता हूँ कि उस रोज़ 26 अगस्त 2021 के दिन दिल्ली में क्या हुआ। 3 पॉइंट पर बातचीत हुई। पहला कि 2.5 साल का फॉर्मूला तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी जी ने इजाद किया था, जब लगातार ये दबाव बन रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल, तब 2018 में उन्होंने काफ़ी मेहनत की, कार्यकर्ताओं को खड़ा किया, काडर खड़ा किया और कांग्रेस को बहुमत दिलाया। टीएस सिंहदेव ने अभी अपना दावा पेश किया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ उस वजह से हुआ जिस वजह से हम लोगों को एक सकारात्मक माहौल दे पाए। चूँकि भूपेश बघेल उस समय जेल गए थे और किसी एक मामले में उनको जेल जाना पड़ गया था, तो उसको उन्होंने कैश कराने की कोशिश की कि हमने सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ी है भाजपा के खिलाफ। और टीएस सिंहदेव ये बात बार बार समझाने की कोशिश करते रहे कि ये जो परिवर्तन है ये सिर्फ नकारात्मक परिवर्तन नहीं है, लड़ाई झगड़ों का परिवर्तन नहीं है, बल्कि सकारात्मक परिवर्तन भी है। लोगों ने भाजपा की 15 साल की सरकार को इसलिए भी उखाड़ फेंका है क्योंकि टीएस सिंहदेव जैसा सुलझा हुआ व्यक्तित्व उन्होंने अपने सामने कांग्रेस के भीतर देखा। इस बात को वो लाउड कहते रहे। भूपेश बघेल इस बात को लाउड कहने की कोशिश करते रहे कि नहीं, जिसने संघर्ष किया उसको प्रतिसाद और प्रसाद मिलना चाहिए। होते 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 आज जब इस बात पर बात आई तो दोनों ही लोगों अपनी जगह पर अड़ गए हैं। हुआ यूं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी वर्तमान में राहुल गांधी जी ने कहा है कि यू शुड रिज़ाइन। जब उन्होंने शुड का इस्तेमाल किया तो वो नैतिक आधार बन गया कि बघेल आपकी और सिंहदेव आपकी जो बात हुई है उस पर आप कायम रहिए, आप उस पर अमल कीजिए। इस शुड को उन्होंने जब बात हुई तो बघेल साहब ने कहा 2 पॉइंट्स में कि ओके, जैसा आला कमान कहेंगे मैं वैसा अक्षरशः करूँगा, बट मेरी एक छोटी सी गुजारिश आपसे है
कि मुझे सिर्फ 2.5 वर्ष का समय मिला, 2.5 वर्ष में 1 वर्ष मुझे काम करने का समय मिला और 1.5 वर्ष जो हैं कोरोना में चले गए। इस वजह से मेरे पास समय नहीं मिला। मैं आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा, परंतु मेरी एक इच्छा है, मैं राज्य की जनता की ओर से आपके सामने एक इल्तजा रखना चाहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ आइए और देखिए कि मैंने वो 1 वर्ष में जो मुझे 1 वर्ष मिले थे वो मैंने किस तरह से काम करके देखा है। पूरे मैदान में आप उतर कर देखिए और आप सरगुजा भी चलिए, आप बस्तर भी चलिए और आप रायपुर में भी रुकिए। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा लेट सी। लेट सी का मतलब ये नहीं था कि मैं देखता हूं आकर, उनका मतलब ये था ये देखा जाएगा कि मैं जाऊं कि नहीं। इस लेट सी को भूपेश बघेल ने लिया और लोकल में यह बताने की कोशिश की लेट सी का मतलब अभयदान, अब आप ही मुख्यमंत्री होंगे। और इस लेट सी को टीएस सिंहदेव ने अपने फेवर में इस तरह से मॉडल मोड़ा कि उन्होंने ये कहा है देखा जाएगा, यानी कि क्या करना है देखा जाएगा। हाईकमान ये चाहता है, कुछ और अपुष्ट सोर्सेस के मुताबिक प्रियंका वाड्रा ने बघेल का समर्थन किया है, लेकिन कुछ पुष्ट सोर्सेज हैं उनका ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो हुई बात 26 अगस्त तक की। अब मैं बात करता हूँ आगे की। मान लीजिए दोनों के फेवर में क्या गया और दोनों के नेगेटिव क्या गया है। तो पहले टीएस सिंहदेव के फेवर में एक बात ही जा रही है, वो है अटल अटूट अखंड विश्वास। किस पर? हाई कमान पर। टीएस सिंहदेव ने पहला और आखिरी शब्द यही बोला है कि मैं आपके आदेश पर आपकी छत्र छाया में हूँ, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं है, मुझे ना मुख्यमंत्री पद का मोह है, ना मुझे किसी प्रकार की रस्सा कसी में पड़ना है। आपने कहा था और मैं उस कथन पर अटूट अखंड अटल विश्वास करता हूँ। इसीलिए मैंने पिछले 2.5 सालों में ना तो मेरे किसी कार्यकर्ता ने किसी प्रकार की कोई नारेबाजी की है, थोड़ा बहुत हटा दीजिए, और ना मैंने किन्हीं विधायकों को डिनर लंच पार्टी दी है, ना मैंने किन्हीं विधायकों को मेरे घर पर इकट्ठा गैदरिंग की है, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, मानता हूँ, अंदर से पहचानता हूँ कि ये कांग्रेस है और कांग्रेस में जो हमारा आला कमान कहेगा हम वो करेंगे। मैं एक अनुशासित राज परिवार का एक वचनबद्ध व्यक्ति हूँ। ये जो उन्होंने जिस तरह से पैकेज करके कही है ये बात बहुत गहरे ढंग से जो है नेशनल लीडरशिप के कानों में घुली है। तो ये पॉइंट, और दूसरा भूपेश बघेल ने जो पॉइंट कहा है वो भी उनका वैलिड है। दोनों पॉइंट इस तरह से बात हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ टीएस सिंहदेव के फेवर में जो चीज़ें गई हैं वो गई हैं धैर्य, जो उन्होंने 2.5 साल तक धैर्य रखा। जैसा कि मैंने अभी बताया, उन्होंने कहा मौन रहना, मुखर नहीं हुए हैं, वो किसी तरह के उसमें पड़े भी नहीं हैं, बहुत निगम मंडल और विधायकों की आवाजाही या किसी तरह के पावर शो में नहीं पड़े हैं। हालांकि उनके आसपास लोग रहे हैं। कमिटमेंट पर उन्होंने भरोसा जताया है और कम्युनिकेशन लगातार करते रहे हैं, और जो अलाइनमेंट उनका है वो अलाइनमेंट जो है कांग्रेस के जो परिवार है, फैमिली जो है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, उनकी ओर हमेशा झुका रहा है। आपको याद होगा कि जब धारा 370 हटाई गई तो भूपेश बघेल का बयान ऐसा कुछ नहीं था जो पब्लिक को किसी भी तरह से हर्ट करता हो, लेकिन टीएस सिंहदेव ने इस पर अपनी पूरी स्पीच जाहिर की थी और उसको जो है सोशल मीडिया पर वायरल कराया था। और वो सारी स्पीच वैसी थी जो कि राहुल गांधी या सोनिया गांधी सुनना चाहते हैं। 370 के जो हटाने की जो प्रक्रिया थी उस पर उन्होंने संवैधानिक प्रश्न खड़े किए थे। ट्रिपल तलाक हुआ तब भी टीएस सिंहदेव ने आगे आकर के बैटिंग करने की कोशिश की थी। राम मंदिर पर भी आगे आकर के बैटिंग करने की कोशिश की थी, और ये मैसेज फैमिली को हमेशा उन्होंने दिया है कि आई एम अ मोस्ट रिलायबल एंड ओबीडियंट फॉर दी फैमिली। वो कभी जो है चंदखुरी कौशल माता के मंदिर के लिए नहीं गए। किसी धार्मिक मसले पर उन्होंने कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया जो बयान कहीं से भी बहुसंख्यक को तुष्ट करता हो, जबकि बहुसंख्यक को तुष्ट करने वाले भूपेश बघेल का पूरा कार्य संस्कृति ही वैसी है जिसमें वो बहुत संस्कृतिवादी और बहुत ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति दिखते हैं। लेकिन टीएस सिंहदेव ने यहाँ पर पूरी राजनीतिक जिसको कहें चतुराई से ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो सोनिया गांधी जी चाहती हैं, जो राहुल गांधी जी चाहते हैं, वो हम कर रहे हैं, और जो जितना वो मोदी को डैमेज करने की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ रहे हैं। उन्होंने मोदी को इंडिविजुअली नहीं कभी अटैक किया है, लेकिन मसलों पर
जैसे मैंने बताया 370 पर जब सब मौन थे तब टीएस सिंहदेव बोल रहे थे, ट्रिपल तलाक पर सब मौन थे टीएस सिंहदेव बोल रहे थे, राम मंदिर पर सब मौन थे टीएस सिंहदेव बोल रहे थे, सिर्फ इसलिए ताकि राहुल एंड सोनिया गांधी प्रसन्न रहें। ये तो इनके पॉजिटिव हैं। अब इनके नेगेटिव जो हैं, अगर उनको हम मानने लगना है टीएस सिंहदेव की, तो टीएस सिंहदेव के पास एक बहुत ब्रॉडर राज्य स्तर का कोई ऐसा विजन अब तक नहीं समझ में आया है जो उनके कोर वर्क में हो। मैं ये बनूंगा तो मैं ये करूंगा, ऐसी किसी कोर वर्किंग को उन्होंने कभी पब्लिक के साथ शेयर नहीं किया है कि वो किसी समय मुख्यमंत्री बनेंगे तो राज्य का ये सपना है, जैसा कि भूपेश बघेल ने किया और करके दिखाने की कोशिश भी की। नरवा गुरवा गरवा बाड़ी क्रांतिकारी योजना थी, वो उन्होंने नहीं की टीएस सिंहदेव ने। टीएस सिंहदेव बहुत हार्ड कोर पॉलिटिशियन नहीं नज़र आते हैं, एक ऐसे पॉलिटिशियन ज़्यादा नज़र आते हैं जो बहुत विनम्र हैं, अधिक विनम्र हैं, और जहां लड़ने की आवश्यकता है, जहां काउंटर की आवश्यकता है, जहां क्रोध की आवश्यकता है, वो नहीं दिखाई देती। वो बहुत सौम्यता से अपने एडमिनिस्ट्रेशन में भी लोगों से बहुत ज़्यादा कड़ाई से बात नहीं करते हैं, तो उन पर एक नेगेटिव पॉइंट ये जा सकता है कि राज्य को चलाने के लिए थोड़ा सा हार्ड होना होता है। भूपेश बघेल के लिए जो पॉजिटिव बात है, वो संस्कृति पुरुष हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। छत्तीसगढ़ के जन जन तक उनकी एक अच्छी रीच पकड़ और पहुंच है। लोग जो ज़मीन के लोग हैं वो उनको उनमें अपना अक्स देखने की कोशिश करते हैं। ये अलग बात है कि उनके पिता इन सारी जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उनको धोने का भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं, पूरे देश भर में जातियों में हिंदुओं को बिखराने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग विषय है जो कि ठीक नहीं है। दूसरी बात, वो राष्ट्रीय स्तर पर भूपेश बघेल ने अपनी कैनवासिंग की, जो जिससे कि वो एक राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में उभरे हैं, छत्तीसगढ़ के सफल नेता के रूप में उभरे हैं, ये उनका पॉजिटिव है। भूपेश बघेल का अगर नेगेटिव देखें तो भूपेश बघेल का नेगेटिव यही है कि वो बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, बहुत ही अधिक उनका जो अभी तक का रवैया है उसमें बहुत अधिक एक विंडिक्टिव अप्रोच उनके हर काम में दिखाई देती है। चाहे वो डॉक्टर रमन का मामला हो, चाहे वो सीडी कांड में प्रकाश बजाज का मामला हो, चाहे वो दूसरे और ऐसे कार्यकर्ता हों जिनके खिलाफ उन्होंने मामले बनवाने में कोई देरी नहीं की है, और छोटे से छोटे स्तर के साथ वो अपनी दुश्मनी जो है मान लेते हैं और उससे बदला लेने की कोशिश करने लगते हैं एक मुख्यमंत्री होने के बावजूद। ये उनके नेगेटिव जा रहा। अब मैं आता हूं कि राष्ट्रीय कारक क्या हैं जो कि इस बदलाव के सूत्रधार बन सकते हैं। एक सबसे बड़े कारक हैं दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह का वरद हस्त टीएस सिंहदेव के ऊपर है। दूसरे हैं कमलनाथ। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों का ही नाम आपने मीडिया में कहीं नहीं सुना होगा। यही इनकी सबसे बड़ी चतुराई है, यही इनकी राजनीतिक सूझबूझ और यही इनके राजनीतिक जीवन का सार है कि इन्होंने जो किया है वो कभी किसी को पता नहीं चलने दिया है। दिग्विजय सिंह तो ब्लाइंडली टीएस सिंहदेव के साथ खड़े हुए हैं। कमलनाथ इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि कमलनाथ इज नॉन फॉर द फेल्योर चीफ मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश। वो गहलोत अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे, भूपेश बघेल सुपर सरकार चला रहे हैं। 3 राज्यों के जो नतीजों थे उसके बाद तीनों में ही कांग्रेस आई थी, तो उसमें मध्य प्रदेश इकलौता है जो अपनी सरकार को संभाल नहीं पाए। ये अलग बात है, बहुत मार्जिन बहुत ही माइनर मार्जिन था दोनों की सीट्स में, ये अलग विषय है। लेकिन प्रबंधन इसी चीज़ का नाम है, मुख्यमंत्री होना इसी चीज़ का नाम है। तो कमलनाथ भी इस बात से चिड़े हुए हैं कि मैं अकेला नहीं, गहलोत भी गिरना चाहिए, मैं अकेला नहीं, भूपेश भी संकट में होने चाहिए। इसलिए कमलनाथ भी इस तात्कालिक परिस्थिति की वजह से टीएस सिंहदेव के साथ खड़े हुए हैं। जो प्रभारी हैं प्रदेश के पीएल पुनिया एक अफसर रहे हैं, और पीएल पुनिया के मन की जानना अत्यंत कठिन काम है, क्योंकि पीएल पुनिया सारे दियों में तेल देने की कोशिश करते हैं। उनकी निष्ठा और उनकी प्रतिष्ठा, ये दोनों में ही बड़ा घालमेल है। पीएल पुनिया टीएस सिंहदेव की तरफ थोड़े झुके दिखते हैं, लेकिन बाकी और कारणों से भूपेश की तरफ भी झुकते हैं वो। लेकिन उनका जो नैसर्गिक स्वाभाविक रूप से अगर वो कहीं झुक रहे हैं तो वो टीएस सिंहदेव की तरफ झुक रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये है। एक तो राष्ट्रीय स्तर पर क्या नेगेटिव जा रहा है भूपेश बघेल के, तो वो तो एक सबसे पहली चीज़ ये आ रही है कि बड़े नेता बन रहे हैं वो, जो कि बड़े नेताओं को कांग्रेस के अंदर खल रहा है, उनको जो है साल रहा है कि हमारे होते हुए कोई एक मुख्यमंत्री छोटे से राज्य का कैसे एक राष्ट्रीय फलक पर चल सकता है। हालांकि पिछले 1 साल से भूपेश बघेल ने शुरू के 1 साल में बहुत तेज़ी से राष्ट्रीय फलक पर चलने की कोशिश की थी, और पिछले 1 साल से वो धीरे से विड्रॉ हो रहे हैं। असम इलेक्शन के बाद से धीरे करके बंगाल के बाद से नीचे जा रहे हैं, वो अपने आप को थोड़ा संकुचित कर रहे हैं। इसकी वजह यही है कि वो अपना ज़्यादा पंगा किसी से लेना नहीं चाहते। अगर इस पर अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए बदलाव होता है, तो बदलाव होगा तो क्या असर पड़ेगा प्रदेश कांग्रेस पर? तो डेफिनेटली प्रदेश कांग्रेस पर बहुत विपरीत असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आंतरिक झगड़े कांग्रेस की आज की बात नहीं है। कांग्रेस की सरकारें कभी भी रही हैं, उनमें गुट रहे हैं और गुटों में आपसी
असामंजस्य यानी कि झगड़े या असहमतियां रही हैं, और वो असहमतियां हमेशा ही राजनीति में दिखाई दी हैं। और कांग्रेस एक सत्ता दल वाली पार्टी है, सत्ता के लिए लड़ने वाली, सत्ता का राजनीतिक दल है, जो वैचारिक जिसका कोई परिपूर्ण पृष्ठ दिखाई नहीं देता वर्तमान में। इस वजह से कांग्रेस का सरकार में रहना और ना रहना सिर्फ यही जीत और यही हार होती है, उसका अपना वैचारिक जामा या वैचारिक जो प्रतिबद्धताएं हैं वो नहीं दिखाई देती। इस वजह से ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लोग इसके लिए तैयार हैं कि ये चीज़ें होती हैं। 2023 में बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होगी और टीएस सिंहदेव के लिए उससे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि कमान उस समय उनके हाथ में हो सकती है, क्योंकि पूरी परिस्थितियां अलग बंटने की कोशिश कर रही हैं। भाजपा ने भी अपने आप को धर्मांतरण जैसे भावनात्मक मसलों पर उठाया है, और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वो छोटे छोटे विषयों पर छोटी छोटी जातियों को जोड़ करके एक सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला भी ईजाद करने जा रही है। ऐसे में टीएस सिंहदेव को न सिर्फ सरकार पर विजनरी होना होगा, बल्कि उनको संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी अपने आप को बहुत बड़ा विजन देकर के आना होगा। पब्लिक के बीच में अगर हम बात करें, पब्लिक किसको चाहती है, तो बहुत स्पष्ट सी बात है। जो सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग्स हैं, जो सोशल मीडिया के कमेंट्स हैं, लाइक्स हैं और बाकी तमाम चीज़ों को मैंने अध्ययन किया है पिछले 2.5-3 साल में, देखा है कि लोग स्वाभाविक रूप से टीएस सिंहदेव को कांग्रेस का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। पब्लिक अगर बहुत सीधा सीधा मुख्यमंत्री का चुनाव अगर होता तो टीएस सिंहदेव निश्चित रूप से इसमें चुने गए होते। भूपेश बघेल को लोग सेकेंडरी रूप से देखते हैं। तो ये तो हुई लोगों की बात, लेकिन भूपेश बघेल की कार्यकर्ताओं के बीच में एक अच्छी पकड़ है, लेकिन कार्यकर्ता भी भूपेश बघेल के से एक सीमा तक ही जुड़े हुए हैं, और जो नॉर्मली कार्यकर्ताओं का जो जुड़ाव है वो संगठन के जरिए टीएस सिंहदेव से भी है। इस तरह से देखें तो पब्लिक तो टीएस सिंहदेव को चाहती है। अब मैं बात बताना चाहता हूँ कि होगा क्या भूपेश बघेल को इस्तीफा देना होगा, क्या टीएस सिंहदेव की ताजपोशी होगी, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं। इन पर कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं। सत्य यही है कि बदलाव होगा, वो बदलाव होकर रहेगा। सितंबर महीने में कांग्रेस के अंदर ये बदलाव हो जाएगा। कुछ लोगों के सोर्सेज जो कह रहे हैं उसके मुताबिक जो कड़वे दिन होते हैं हिंदुओं में, जो पुरखों को याद करने के, अपने पूर्वजों को याद करने के 15 दिन होते हैं, उनको अशुभ दिन माने जाते हैं। उस दौरान कोई शुभ कार्य नहीं होते। इस वजह से टीएस सिंहदेव ने ये बात कही है और कोशिश की है कि 22 सितंबर तक मुझे इस पद पर आ जाने दिया जाए, नहीं तो 15 दिन बाद और टलेगी तो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर या नवरात्रि में ये परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन होकर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो आप इसको संभाल कर रखिए। हम 15 अक्टूबर को इस एनालिसिस का अगला हिस्सा हम आपको बताएंगे, जिसमें आप सब क्लियर समझ जाएंगे कितना सटीक ये एनालिसिस था। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।